हे गाइस, आज की वीडियो में हम एजेंट कार्टर सीजन 1 के 4th एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। साथ में अगर आपने स्टार्टिंग के एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से देख लेना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में एक सुनसान स्टेशन पे जार्विस मिस्टर मिंक के आदमियों को पैसे देता है, लेकिन उन्हें ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं तो वो लोग जार्विस के ऊपर बंदूक तान के बहस करने लगते हैं। बाहर पेगी उन्हीं के साथियों को पेल के चुपके से जार्विस को वगैरह देखने लगती है, तो वह जार्विस गुंडों को पैसे देने के बहाने से बैग का बटन दबा के बैग उन्हें देता है और वो लोग जैसे ही बैग ओपन करते हैं वैसे ही उसमें से धुआं निकल के पेगी लोंडो को पेलती है। और फिर जार्विस और पेगी एक ट्रेन का डब्बा खोलते हैं तो वहां पे हार्वर्ड स्टार्क होता है। स्टार्क पेगी को मिंक ब्लैक मार्केट का स्मगलर वगैरह है ऐसा बता के तीनों गाड़ी से बातें करते करते जाने लगते हैं। और स्टार्क ऐसे खुलेआम वहां नहीं रह सकता तो पेगी उसे चुपके से हॉस्टल में ले जाके उसे लॉन्ड्री से अपने कमरे में भेजती है। लेकिन तभी वहां मिस फ्राई आके उसे पेगी पे शक होता है तो वो पेगी को उसका रूम दिखाने को बोल के रूम के पास आने के बाद उसकी लॉन्ड्री चेक करती है, जिससे पेगी की थोड़ी फटने लगती है। लेकिन वहां कोई भी नहीं होता तो वो शॉक होकर मिस फ्राई जाने के बाद पेगी चुपके से स्टार्क को आवाज लगाती है तो स्टार्क हॉस्टल की एक लड़की को शांत करके बाहर निकलता है, जिससे पेगी चिढ़ के उसे अपने रूम में ले जाती है। और कमरे में स्टार्क चाय पीते पीते पेगी को अपने इन्वेंशन के बारे में बता के एसएसआर के लैब में जो मेरे गैजेट है उनकी पिक निकालने के लिए स्टार्क पेगी को एक कैमरा पेन देता है। ऑफिस में जैक और डूली फिनो बैटल की फाइल देख के डूली उस बैटल के कर्नल के बारे में थोड़ी बातें करके उसके साथ पूछताछ करने के लिए जाने का प्लान करता है। और जब तक वो वापस नहीं आता तब तक जैक को वहां का चिप बना के चला जाता है, जिससे जैक सबको बुला के एजेंट रे के साथ जो भी हुआ उसके बारे में बता के डूली आने तक यहाँ का चिप मैं हूँ तो कोई भी आराम वगैरह नहीं करेगा ऐसा बोलता है। वहीं पे डैनियल पेगी से थोड़ी बात करके पिछले एपिसोड में जार्विस ने जिस फोन बूथ से खबर दी थी वो कॉल वगैरह किसने किया था उसी का पता लगाने डैनियल जाने के लिए निकलता है। तो जैक उसे संभाल के जाने को बोल के पेगी को लंच का ऑर्डर लेने को बोलता है। तो पेगी उसी के बहाने से लैब में घुस के वहां के साइंटिस्ट मिस्टर डूबिन का ऑर्डर लेते लेते पेगी चुपके से कैमरा पेन से सभी स्टार्क इन्वेंशन की पिक निकाल के चली जाती है। डैनियल फोन बूथ पे आके वहां फिंगरप्रिंट चेक करते करते उसे दो बेवड़े दिखते हैं तो वो उन्हें अपना आईडी दिखा के और कुछ पैसे दे के उस रात उन्होंने कुछ देखा क्या वो पूछने लगता है। लेकिन एक बेवड़ा उसके साथ बदतमीजी करता है तो डैनियल उसके कान के नीचे बजा के हथकड़ियां लगा के पूछताछ करने ले जाता है। मिंक अपने आदमियों को खाली हाथ देख के वो उसे पेगी और जार्विस के बारे में बताते हैं तो मिंक उन्हें वहां जो भी हुआ और पेगी का नाम वगैरह पूछ के अपने आदमियों को ऑटोमेटिक रिवॉल्वर से मार देता है। पेगी हॉस्टल में आके स्टार्क को ढूंढती है तो वो फिर से हॉस्टल की लड़कियों को शांत करा रहा होता है, जिससे पेगी उस पे फिर से गुस्सा करके दोनों पेन से रील निकाल के फोटोज देखने लगते हैं। तभी एंजी खाना खाने के लिए दरवाजा ठोकते है तो स्टार्क के कहने पे पेगी एंजी के साथ खाना खाने जाती है। डैनियल बेवड़े को एसएसआर में लाता है तो सबके साथ जैक भी उसकी तारीफ करके डैनियल बेवड़े को इमोशनल स्टोरी बताता है और उसे पूछताछ करने लगता है। लेकिन बेवड़ा मेरी जॉब वगैरह चली गई है ऐसा वैसा बोल के कुछ भी नहीं बताता तो डैनियल परेशान होता है। तो जैक डैनियल से बात करके मैं बेवड़े को धनका दे के पूछताछ करता हूँ ऐसा बोलता है, लेकिन डैनियल उसे मना करके बेवड़े ने कुछ तो देखा है ऐसा बोलता है। पेगी एंजी को वगैरह मैं खाना रूम में ही खाऊंगी ऐसा बोल के कमरे में आती है। वैसे ही स्टार्क उसे मेरे इन्वेंशंस लैब में डीएक्टिवेट है लेकिन एक बॉम्ब एक्टिव है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ऐसा बता के पेगी को उस बॉम्ब का डुप्लीकेट देके ओरिजिनल तुम्हें चुरा के मेरे पास लाना है क्योंकि उसे सिर्फ मैं ही डिफ्यूज कर सकता हूँ ऐसा बोलता है। और फिर पेगी हॉस्टल के बाहर जार्विस से मिलके उसके साथ जाती है, लेकिन मिंक पेगी पे नजर रखा हुआ हो के वो उनका पीछा करता है। डैनियल बेवड़े से फिर से पूछताछ करने लगता है तभी वह जैक खाना और खंबा लेकर आता है और डैनियल के मना करने के बाद भी वहां बैठ के पीने लगता है। साथ में बेवड़े को अगर तुमने सब बताया तो खाने के साथ खंबा भी तुम्हारा होगा ऐसा बोलते ही बेवड़ा वहां सूट पहन के एक लोंडा और लोंडी आई थी ऐसा बताता है, जिससे डैनियल उसे पार्टी वाली फोटोज दिखाता है। लेकिन पार्टी में पेगी कलर हेयर पहन के गई थी जिससे बेवड़ा वहां आई लड़की के हेयर काले थे ऐसा बोलता है। और फिर जैक उसके सामने खाना और खंबा रखता है तो वो पट से खंबा उठा के पीने लगता है। पेगी और जार्विस गाड़ी से जाते जाते थोड़ी बातें करते हैं, लेकिन बातें करते करते जार्विस थोड़ा अजीब बर्ताव करता है तो पेगी उससे पूछती है तो वो मैं अकाउंट्स को लेकर थोड़ा परेशान हूँ ऐसा बोलता है। वहीं पे उनकी गाड़ी के पीछे मिंक भी होता है और वो उन पे नजर ही रखता है। यह न्यूरमबर्ग प्रिजन जर्मनी में डूली कर्नल के पास आता है और उसे स्यासा और लीड के तस्वीरें दिखा के फिनो बैटल में क्या क्या हुआ था वो पूछने लगता है। लेकिन कर्नल ज्यादा कुछ भी नहीं बताता तो डूली अपनी घड़ियाल से साइनाइड की गोली निकाल के कर्नल मैंने फिनो में बहुत लोगों को मारा लेकिन वहां किसी भी जर्मन ने फाइट नहीं की ऐसा बता के डूली उसे साइनाइड की गोली देके वहां से जाते जाते ऑफिसर को भी गोली देके डूली वहां से चला जाता है। जैक खाना खाते खाते डैनियल से थोड़ी बात वगैरह करके डैनियल चला जाता है। तभी पेगी चुपके से लैब में घुस के वहां के बॉम्ब एक्सचेंज करके खोपचे में आती है और जार्विस का अजीब सा बर्ताव याद करके उसे कुछ गड़बड़ लगती है तो वो डरते हुए बॉम्ब का स्विच दबाती है तो बॉम्ब खुल के उसमें से ब्लड की छोटी सी बोतल निकलती है। उसे देख के वो समझ जाती है कि उसमें कैप्टन अमेरिका का ब्लड है तो वो शॉक होकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी कोई आने की आवाज आती है तो पेगी जैक के कमरे में आती है, जिससे जैक उसके साथ बात करके तुम कुछ छुपा रही हो ऐसा बोलता है। तो पेगी बड़े ही प्यार से बात को संभाल लेती है, लेकिन जैक की बातों से पेगी थोड़ी उदास होकर हॉस्टल में आती
है। उसे हॉस्टल में जाते देख मिंग भी हॉस्टल में घुसने का प्लान बना के हवस वाली स्माइल देता है। पेगी अपने कमरे में आते ही इमोशनल होकर स्टार्क को उस बॉम्ब में क्या है वो पूछने लगती है, तो वो बहस करके उसमें स्टीव मतलब कैप्टन अमेरिका का ब्लड है ऐसा बोलते ही पेगी स्टार्क के कान के नीचे बजाती है। मिंग नीचे रिसेप्शन में मिस फ्राई के पास फूल लेके आता है और मैं पेगी से प्यार करता हूँ, मैं उसे फूल दे सकता हूँ क्या, ऐसा बोल के मिस फ्राई उसे उसका नाम पूछने ही वाली होती है कि मिंग वहां से चला जाता है। पेगी और स्टार्क ब्लड को लेकर तगड़ी बहस करके स्टार्क उसे अपनी गरीबी की स्टोरी बता के पेगी को सॉरी वगैरह बोल के प्रोजेक्ट रिबर्थ के बारे में बताता है और कैप्टन हमारे बीच नहीं है लेकिन उसके ब्लड से आने वाले समय में वैक्सीन वगैरह बना के करोड़ों लोगों की जान वगैरह बचाई जा सकती है ऐसा बोलता है। लेकिन पेगी उससे तुम सिर्फ पैसा वगैरह कमाना चाहते हो ऐसा बोल के रोते हुए स्टार्क को तुम यहाँ से चले जाओ ऐसा बोल के बाहर हवा खाने जाती है। मिंग चुपके से खिड़की से हॉस्टल के अंदर आके पेगी के दरवाजे को देखने लगता है। तभी दूसरे रूम से डॉटी निकलती है तो मिंग उस पे अपनी ऑटोमेटिक बंदूक तानता है, तो डॉटी मुझे ये ऑटोमेटिक बंदूक चाहिए ऐसा बोल के मिंग को एक झटके में ही मार देती है। अगले दिन रास्ते से जाते जाते जारविस पेगी से बात करना चाहता है लेकिन पेगी उससे ज्यादा बात ना करके चली जाती है और स्टार्क वहीं पे चुपके से पेपर पढ़ रहा होता है, तो जारविस स्टार्क के साथ थोड़ी बात करके चला जाता है। ऑफिस में डैनियल पार्टी वाली फोटोज देख के बेवड़े की बात सोचता है और लड़की के हेयर्स को पेंसिल से काले करता है। तभी डूलिया के अपने कैबिन में जाके जैक के साथ बात करता है और जैक उसे एक फाइल में स्टार्क का नाम दिखाता है तो डूली शॉक होता है। शाम को पेगी हॉस्टल में आते ही गाना लगा के दीवार को फोड़ के उसमें ब्लड की बोतल छुपा के फिर से दीवार बंद करके उसके ऊपर फोटो लगाती है। डॉटी मिंग की लाश बेड के नीचे रख के बंदूक हाथ में पकड़ के बैठी होती है। तभी एंजी उसे खाना खाने के लिए आवाज देती है तो डॉटी उसे प्यार से मैंने खाना खा लिया है ऐसा बोल के गुस्से में कुछ सोचने लगती है। यह डूली सारी चीजें देख के सासिया की फाइल देख रहा होता है। तभी टाइपराइटर अपने आप ही टाइप करने लगता है तो डूली शॉक होता है और यहीं पे 4th एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।